Amen, hallelujah. अपोस्टल जी हमारे साथ सिस्टर डायना हैं। 2 साल से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रही थी, तो मई में जाके इन्होंने जब टेस्ट कराया, इनकी बलगम में खून आ रहा था और इनके स्टूल में खून आ रहा था। तो हालेलुया। अपोस्टल जी, ये सिस्टर सुमिला है, ये लखनऊ से आई हैं, ये अगस्त से रेगुलरली आ रहे हैं। 11 अगस्त को ये पहली बार यहाँ पर आई थी। 8 साल से ये दुष्ट आत्मा से इतना परेशान थे। ये इनका बेटा अपोस्टल जी, ये बहन ईदित हैं। इनको पिछले 15 सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता था, इनको धुंधला दिखता था और साथ में इनको चक्कर आते थे। हमारे साथ बहुत ही बड़ी गवाही है इस बच्चे एरन की। इसको 13-14 दिन से काफ़ी तेज़ फीवर रह रहा था और पेट में भी दर्द हो रहा था। जब इसके टेस्ट कराए तो इसकी स्प्लिन में लिम्फ नोड्स आए थे। मीडिया टीम अगर आप रिपोर्ट सिखा दें तो डॉक्टर ने बोला, टीबी का टेस्ट हुआ था, 99% इसका टीबी पॉजिटिव आया था। जब ये घर आए, डॉक्टर ने बोला आपको टीबी का कोर्स करना पड़ेगा। इसने बोला बीमारी मेरा भाग नहीं है, मैं इस टीबी को नहीं एक्सेप्ट करूँगा। घोषणा करनी शुरू कर दी है। हर एक सिम्टम जो था वो जा चुका है। अगर आप इसके लिम्फ नोड भी देखेंगे तो लिम्फ नोड 9 mm से 7 mm के हो चुके हैं। देयर इज़ नो सिम्टम ऑफ टीबी दैट ही वॉज फेसिंग। फीवर गॉन है, दर्द चला गया। ही इज कम्प्लीटली हील्ड नाउ। आप कौन है? मदर हैं। जब आप ये विश्वास करते हो कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया और वो करते हो, तो आप देखोगे आप वो कर पाओगे जो नहीं कर सकते। चंगाई हमेशा जुड़ी थी कुछ करने से। When you do something which you could not do, you will see your healing. जैसे हम रायपुर में थे, वो जो बच्ची है जिसको 6% किडनी चलती थी, केवल 6%। The girl in Raipur whose kidney only उसका functions पेट 6%. इतना मोटा सूजा हुआ था आगे से। Her stomach had swollen in front. और वो विश्वास से आए, And they हमने came by प्रार्थना करी, We कोई prayed. प्रगटीकरण नहीं था, There was no पेट manifestation. वैसे ही था, The stomach was मगर similar. विश्वास से वो उसका टेस्ट कराने के लिए चले गए। By faith she went to get it tested. और तीसरे दिन जब उसकी रिपोर्ट आई, The third day when the reports उसकी came, दोनों किडनियां परफेक्ट फंक्शन कर रही थी। both her kidneys are working perfectly. और वो रिपोर्ट लेकर आए सबको बताने के लिए। They came with the report to show to everyone. कई लोगों को प्रभु चंगा कर देता है, मगर वो बैठे रहते हैं। God heals many people, but they sit. और फिर जब तक घर जाते हैं तो शैतान वो चंगाई चुरा लेता है। By the time they reach home, the devil steals that healing. आमीन। इस समय ध्यान से सुनो, जो नहीं कर सकते थे वो करो, अपनी सीट छोड़ो, चेक करो अपने शरीर को। इस समय अभी चेक करो अपने शरीर को। Do what you could not do before. Leave your seats. Check अपने your शरीर को bodies. चेक करो। Do what you could not do before. अपने शरीर को चेक करो इस समय जल्दी से। Check your bodies now in Jesus' name. चेक करो, वो करो जो नहीं कर सकते थे। Do what you could हालेलुया। not do before. जितने लोग चंगे हो गए मुझे अपना हाथ दिखाए। Everyone who is healed, जो show लोग me your चंगे हो गए body. ऐसे करके अपना हाथ दिखाइए। Whoever is healed, ऐसे show me करिए your body. तेज से, जो मुझे पता लगे। अब ध्यान सुनिए, बाकी लोग बैठ जाएं और जिन लोगों ने हाथ खड़े करके वो अभी खड़े रहें। Everyone else sit. Whose hand is lifted up, keep standing. आप खड़े रहें, जो चंगे हो गए बाकी सब बैठ जाएं। Only those who are healed, keep अब जो लोग standing. चंगे हो गए जल्दी से लेफ्ट में आ जाओ, हम जल्दी से कुछ गवाहियां लेंगे। Now all of you भाग who के आ are जाओ। healed, quickly come that side. जो प्रभु ने आपके लिए किया है सबको बताइए। Everyone who is healed, quickly come here. आमीन। तब तक पास्टर सामर्थ, आज मुझे मजा आ गया। कितने लोगों को आज आराधना में बहुत मजा आया? How many people enjoyed the worship today? आमीन। मैं अपने ऑफिस में था, मैं वहां डांस कर रहा I था। was in my office and I was dancing there. आमीन। सो आप चंगे हो गए? हाँ नहीं तो आप अच्छा अभी वही खड़े अभी वही खड़े हो जो चंगे हो गए। Only those who are healed stand at this moment. ठीक है, Wherever you are. लेफ्ट की तरफ आ जाइए जल्दी से, जो चंगे And हुए। quickly come to the left. All those who are भाग के healed. आइए, भाग के आइए। Quickly come running. आमीन। बाकी सब खड़े हो जाएं। यस, आमीन, हालेलुया। आई लव दिस सॉन्ग। जिसने भी लिखा है प्रभु बहुत आशीष दे उसे। वी नीड टू हैव सॉन्ग्स ऑफ फेथ। विश्वास के गाने होने चाहिए हमारे पास। कितने लोग विश्वास के लोग हैं इस जगह में? How many people are बाइबल filled with कहती faith? है विश्वास की जो धार्मिकता है वो बोलती है द राइचियसनेस ऑफ फेथ स्पीक्स। आमीन, हालेलुया। धर्मी लोग बोलने वाले लोग हैं। तैयार हैं आप लोग आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने के लिए? आमीन। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं Come on, church. मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने,
उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते मसीहा के आइए आप तालियां बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने पहाड़ों पे हंसते हैं पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने तालियां बजाते रहे। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं ना जोर से है ना ताकत से है ये ना जोर से है ना ताकत से है पाप गुरु की ताकत से कहते हैं उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों पे हंसते हैं पहाड़ों पे हंसते हैं पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने ईमान में मजबूत है तारीफ करते हैं खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं ईमान में मजबूत है तारीफ करते हैं खुदावंद के वादों पे शक ईमान में मजबूत है तारीफ करते हैं खुदावंद के वादों पे शक ना ईमान में मजबूत है तारीफ करते हैं खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं वो लहू से धुले मसा से भरे वो लहू से धुले मसा से भरे पाखरू की ताकत से कहते हैं उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों पे हंसते हैं पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने मजबूत है बलवान है निराश न होते हैं खुदा के बेटे बेटियां बलवंत होते हैं मजबूत है बलवान है निराश न होते हैं खुदा के बेटे बेटियां बलवंत होते हैं मजबूत है बलवान है निराश न होते हैं खुदा के बेटे बेटियां बलवंत होते हैं मजबूत है बलवान है निराश न होते हैं खुदा के बेटे बेटियां बलवंत होते हैं वो ईमान से भरे और पे खड़े वो ईमान से भरे और चट्टान पे खड़े बाकरू की ताकत से क्या कहते हैं उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने पहाड़ों पे हंसते
पहचानते हैं मसीहा के परवाने। क्या कहते हैं? यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो। आपकी आवाज नहीं आ रही। नाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के गर्मी के पहाड़ों उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। हालेलुया, आमेन। अब देखते हैं प्रभु ने जो महान काम हमारे बीच में किए हैं। आमेन। Amen, हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ सिस्टर डायना हैं। 2 साल से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रही थी, तो मई में जाके इन्होंने जब टेस्ट कराया, इनकी बलगम में खून आ रहा था और इनके स्टूल में खून आ रहा था, तो इनको पता चला इनको टीबी है चेस्ट में और एब्डोमेन में। 7 जुलाई को पहली बार ये चर्च आई थी और ये बता रही हैं जैसे ही इन्होंने एंटर किया इनको ऐसा एहसास हुआ कि किसी का हाथ इनके ऊपर आ गया है। वो घर गई, उस दिन से कोई भी सिम्टम नहीं है। इन्होंने बाय फेथ जाके टेस्ट कराया, मीडिया टीम अगर हम रिपोर्ट लगा सकते हैं तो इन्होंने टेस्ट कराया, टीबी नेगेटिव आ चुका है। डॉक्टर ने बोला था 1 साल की दवाई खानी पड़ेगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमेन। नो टीवी। आमेन। ब्लेस यू सिस्टर। Thank you. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। अपोस्टल जी ये सिस्टर सुमिला है, ये लखनऊ से आई हैं, ये अगस्त से रेगुलरली आ रहे हैं। 11 अगस्त को ये पहली बार यहाँ पर आई थी। 8 साल से ये दुष्ट आत्मा से इतना परेशान थे। ये इनका बेटा है, ये हर जगह इनको लेके गए, सब जगह इन्होंने इलाज कराया, कोई भी चंगाई इनको नहीं मिली। ये कह रही है उसके चलते 1 साल से इनका हाथ जो है वो उठता नहीं था, उसी प्रभाव से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से। ये बता रही है 11 अगस्त को पहली बार आई थी, आपने यहाँ से डिक्लेयर किया कि लोगों के शरीर चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। तब से लेकर और अभी तक इनका हाथ पूरी तरीके से चंगा है, दुष्ट आत्मा से ये पूरी तरीके से चंगाई पा चुके हैं। हालेलुया। अभी आप बताइए क्या होता ना मम्मा को? हमारी भाभी ने बताया था कि देखिए FLG चर्च के बारे में। जब से हम लोग ने हर जगह दिखाया मम्मी को, मंदिर मस्जिद, लेकिन कहीं कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और चंगी हो हम गई लोगों को है। भरोसा था कि भगवान है तो हमारी मम्मी को कुछ नहीं होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। 8 साल से। और साथ में अपोस्टल जी ये इनकी एक और गवाही है, ये घर पे ऑनलाइन दूसरा संडे नहीं आ पाए यहाँ पे लखनऊ से। ये अपने घर पे देख के आप वचन लखनऊ से आए हैं? ये लखनऊ से आए हैं। हालेलुया। तो दूसरे संडे ऑनलाइन घर पे देख रही थी। 10 साल से इनकी जो आंख है उसमें कैटरैक्ट की प्रॉब्लम थी। पूरा एक आंख जो इनकी राइट वाली आई है पूरा काला काला इनको दिखता था। ये कह रही है ऑनलाइन बैठी थी, आपने यहाँ से प्रार्थना की, ये कह रही है तब से वो कालापन इनका हट गया है, हल्का धुंधला इनको अब दिखाई देने लगा है, उस आंख से धुंधला। अभी पहले कैसे दिखता था? पहले बिल्कुल काला काला दिखता था, काला काला दिखता था। बिल्कुल काला काला। अभी कैसे दिख रहा है? अभी तो थोड़ा, आप भी थोड़ा थोड़ा दिख रहे हो। हालेलुया, कालापन चला गया। हाँ, थोड़ा। आमेन। पूरा प्रभु चंगा करेगा। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड कैटरैक्ट टू बी गॉन कंप्लीटली in the name of Jesus. Amen. Complete healing. Hallelujah. Hallelujah. Come on church. Yes. अपोस्टल जी ये बहन ईदित हैं। इनको पिछले 15 सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता था, इनको धुंधला दिखता था और साथ में इनको चक्कर आते थे और दर्द इतना तेज़ होता था कि इनकी दोनों आंखें लाल हो जाया करती थी। तो 25 अगस्त को ये पहली बार चर्च आए थे और आपने उस समय घोषणा करी थी, आपने कहा था प्रभु सारी बीमारियों को चंगा कर रहा है, और उसी समय ये पूरी तरह चंगी हो गई। फिर ये घर गई, 3 हफ्तों तक इन्होंने अपनी बॉडी को जांचा और कोई भी माइग्रेन वापस नहीं आया और ये पूरी तरह हील हो चुकी है। Amen. दूसरी बड़ी गवाही ये है कि जन्म से ही इनके पूरे शरीर में गांठें थी बहुत सारी, और उसी दिन आपने ये भी घोषणा करी थी कि सारी गांठें घुल रही हैं और इनके शरीर की सारी गांठें गायब हो चुकी हैं। आप क्या? ओके गाइस, आई नीड अ वॉलंटियर हियर। यहाँ पे एक वॉलंटियर भेजिए विद अ माइक। स्टैंड हियर विद अ माइक, जस्ट गिव अ माइक।
सो आप बताइए क्या कैसे गांठें थी आपके शरीर में? बाय बर्थ जब से मैंने होश संभाला था मेरी पूरी बॉडी में सिस्ट थे, सिस्ट थे लम्स थे। हाँ, जब से आप पूरी पैदा body हुए? में थे। कितने Yes, सिस्ट थे? मुझे साल भी याद नहीं है। नहीं, कितने सारे थे सिस्ट? पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में सिस्ट थे? हाँ, पूरी बॉडी में थे, जहाँ भी टच करती थी फील होते थे। बचपन से? हाँ, बाय बर्थ थे। लेकिन जब आपने उस दिन प्रेयर करी कि जितनी गांठें हैं वो घुल रही हैं, पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं घर गई मैंने फील किया कि मैं जहाँ टच करती थी मेरे थी गांठें, लेकिन अब तो मेरे प्लेन है बिल्कुल। तो मैंने कहा इसका मतलब मैंने चंगाई पा ली है खुदा से। फिर मुझे माइग्रेन था, मेरे हम्प बना रहता था यहाँ पे, मुझे 24 आवर्स डिजीनेस रहती थी, मेरा काम में मन नहीं लगता था, बिल्कुल लेजीनेस होना। और लेकिन जब मेरा माइग्रेन, उस दिन भी मुझे माइग्रेन से भी हीलिंग मिली और मैं अपना पूरा हाथ उठा पाती हूँ, पीछे कोई स्वेलिंग नहीं है, मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट है। Amen, hallelujah. God bless you, sister. God bless you, God bless you, God bless you. Amen, amen, amen. हालेलुया। हमारे साथ बहुत ही बड़ी गवाही है इस बच्चे एरन की। इसको 13-14 दिन से काफ़ी तेज़ फीवर रह रहा था और पेट में भी दर्द हो रहा था। जब इसके टेस्ट कराए तो इसकी स्प्लिन में लिम्फ नोड्स आए थे। मीडिया टीम अगर आप रिपोर्ट सिखा दें तो डॉक्टर ने बोला, टीबी का टेस्ट हुआ था, 99% इसका टीबी पॉजिटिव आया था। जब ये घर आए डॉक्टर ने बोला आपको टीबी का कोर्स करना पड़ेगा। इसने बोला बीमारी मेरा भाग नहीं है, मैं इस टीबी को नहीं एक्सेप्ट करूँगा। घोषणा करनी शुरू कर दी है, हर एक सिम्टम जो था वो जा चुका है। अगर आप इसके लिम्फ नोड भी देखेंगे तो लिम्फ नोड 9 mm से 7 mm के हो चुके हैं। देयर इज नो सिम्टम ऑफ टीबी दैट ही वाज फेसिंग। फीवर गॉन है, दर्द चला गया, ही इज कंप्लीटली हील्ड नाउ। आप कौन है? मदर हैं आप? क्या हुआ था इसको? एक्चुअली इसको फीवर हुआ था लाइक कंटिन्यूसली, सो बहुत हाई फीवर था, हट नहीं रहा था। तो वी टुक हिम टू द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि अलग अलग टेस्ट कराने के लिए, तो कुछ वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, फीवर क्यों है। एंड देन दे आस्क्ड अस टू डू अल्ट्रासाउंड। तो एब्डोमेन का जब अल्ट्रासाउंड आया तो उसमें डॉक्टर ने रिपोर्ट में भी जैसे मेंशन किया है कि पॉसिबिलिटी है ट्यूबरक्लोसिस का। तो देन दे सेड कि चेस्ट एक्सरे करवाओ। चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल, तब भी डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्यों है फीवर। और ट्यूबरक्लोसिस भी पॉसिबिलिटी थी, इट वाज नॉट कंफर्म्ड। एंड देन डॉक्टर सेड कि इसका वो करवाना पड़ेगा, एक बायोप्सी करके होता है कुछ। तो देन दे सेड कि बायोप्सी करवाने से ही कंफर्म होगा। देन वी वर लाइक कि नो, लेट्स नॉट डू इट। एंड ही ऑल्सो सेड कि ही वॉन्ट एक्सेप्ट दैट, यू नो, ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग कि इसको ऐसा कुछ हो सकता है। Then he started healing declaration. So he just did like healing declarations for 2 days, and the next day my husband said that let's go for ultrasound again. तो उसके बाद में we went for the ultrasound. So this was the second report on the next day. So और पहले में 99%? या डॉक्टर सेड 99% है कि इसको टीबी है, बट फिर भी वो कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। दूसरी रिपोर्ट में क्या है? दूसरी रिपोर्ट में नथिंग, एवरीथिंग इज Amen, नॉर्मल। hallelujah. Aaron, we bless you in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Thank you. अपोस्टल जी पावरफुल गवाही मेरे पास भाई यतिन की। पिछले बार आपने एक वचन रिलीज किया था, किसी के अंडर आर्म में गांठें हैं वो घुल रही हैं। इनके 4-5 साल से दोनों अंडर आर्म्स में गांठें थी जो ब्लीड किया करती थी। ये कह रहे हैं मैं पूरे हफ्ते उनको चेक करके आया हूँ, गांठें तो गायब है, ब्लीडिंग गायब है, पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं पिछले हफ्ते से। यतिन आप बताइए कितनी बड़ी गांठें थी आपकी? Actually, from last 4-5 years, there are lots of lumps under both of my arms. तो आपके लम्स में ब्लड निकलता था? Literally, and the last time which I came here on 8th of September, last Sunday, it was bleeding when you prophesy. I received that prophecy for me, and I declare Isaiah 53:4-5 upon my body, and I'm totally healed. There is nothing, कोई no लम्प नहीं lumps, है? no bleeding, nothing there. हालेलुया। जो गांठें थी उससे खून निकलता था, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। ब्लेस यू यतिन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ भाई रवि हैं, गाजियाबाद से आते हैं। 4-5 साल से इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक नींबू के बराबर की गांठ हो गई थी। डॉक्टर्स को जब इन्होंने दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी का पानी है वो सूख चुका है, उसकी वजह से होता है। ये कह रहे हैं पूरी रात ये सो नहीं पाते थे, करवटें बदलते थे, एक तरफ पता है ऐसे करवट लेता, चैन नहीं पड़ता था, ये पूरा दर्द। कितने साल से था आपको ये मुझे 4-5 सालों से दिक्कत हुई थी। ये अपने आप गांठ बन गई थी, वो गांठ अचानक गई फूट, उसके बाद छोटी गांठ रह गई। कितनी बड़ी थी गांठ?
गांठ खूब बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो गई हाँ, थी? वो फूट गई। कहाँ पे थी गांठ, कहाँ पे थी? अब उसके बाद वो फूट गई तो उसमें दाबता था तो धुआं निकलता, लेकिन अब वो गांठ बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल गायब है। नॉर्मल है। दर्द भी जब से आपने 18 तारीख को घोषणा करा कि रीढ़ की हड्डी वाले चंगा ही लो, जब से नहीं कोई दर्द है, सो भी पाते दोनों करवटों से, नहीं कोई दवाई अच्छे से सोते हो रात को? हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमेन, 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 आमेन। अपोस्टल जी, ये बहन संगीता है, इन्हें 10 सालों से स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनको बहुत दर्द रहता था इनके बैक में, यहाँ स्वेलिंग आ गई थी और एक हम्प सा बन गया था, निकल गया था बाहर को, और इनको ऐसा लगता था जैसे पूरे शरीर में हज़ारों सुइयाँ चुभ रही हैं इनको, और ये कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। बट 18 अगस्त को ये ऑनलाइन देख रही थी और आपने इनका नाम लेके पुकारा था, और आपने कहा था कि प्रभु तुम्हारे जीवन में संगीता सब कुछ नया कर रहा है। उसी समय ये चंगी हो गई, इनकी स्वेलिंग गायब हो चुकी है बॉडी से, अब ये सब कुछ कर सकती हैं। आमेन। जैसे प्रभु ने आपका नाम पुकारा, स्वेलिंग चली गई, जो लम था बिल्कुल, अभी सब कुछ ठीक है, अभी सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। अभी स्वेलिंग भी नहीं है, स्वेलिंग नहीं है। प्रेज गॉड। मैं खुद को सब कुछ कर सकती हूँ, पहले नहीं कर सकते थे? खड़ा हो सकती हूँ, पहले नहीं हो सकते थे? नहीं हो सकती थी। आप कौन हस्बैंड है? आप सही कह रही हैं? मेरे को बेल्ट भी पहनना पड़ता था, आपको बेल्ट पहनना पड़ता था, नेक बेल्ट पहनना पड़ता था, अभी प्रभु ने फ्री कर दिया है, पूरा फ्री। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। चर्च कम ऑन, लेट्स गिव अप, एक बड़ी प्रेज देते हैं प्रभु यीशु मसीह। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, रिपोर्टें बदली जा रही हैं। हमारे साथ सिस्टर गौरी हैं, इनकी 2 गवाहियां हैं। इनको सिस्ट आया था ओवरी में 41.8 इंटू 32 mm का। ये हमारे साथ जुड़ी हैं अप्रैल से। इन्होंने घोषणा करनी सीखी, घोषणा कर करके ही वो सिस्ट गायब हो गया और नॉर्मल रिपोर्ट आ गई है इनकी। कोई सिस्ट नहीं है बहन? नहीं, प्रेज गॉड, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। और इनकी दूसरी गवाही है, इनका हेमोग्लोबिन बचपन से नहीं बढ़ता था, इनका 5 हेमोग्लोबिन रहता था। अगेन घोषणाएं कर करके इनकी नई रिपोर्ट आई है, इनका हेमोग्लोबिन 10.5 पे पहुंच गया है, जो बचपन से पॉसिबल नहीं होता। बचपन से 5 था हेमोग्लोबिन, 3 सालों से बढ़ नहीं रहा था, 3 सालों से बढ़ नहीं रहा था मेरा ब्लड। अब मैं यहाँ आती रही परमेश्वर के भवन में, यीशु मसीह के, उनने मुझे ब्लड बढ़ा दिया। आमेन। 1 सितंबर को आपने कहा था पास्टर जी घोषणा करो, मैंने भी घोषणा करी और मैंने अपनी चंगाई ले ली। आमेन बहन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे पास बहुत बड़ी गवाही है और जो कि बहुत दूर से आई है। हमारे साथ सिस्टर सपना है, जो कि MP से आई हैं, और परमेश्वर ने इनको हील करा है ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, जो कि गवाही हमने अभी सुनी थी भाई की। इनकी दोनों जांग की हड्डियां काम करना बंद कर दिया था, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं थी, ये ना उठ सकती थी, बैठ सकती थी, ना वॉशरूम जा सकती थी। और ये हमें 2 महीने से ये हमें फॉलो करती हैं और इन्होंने वचन डिक्लेयर करना शुरू करा है, और ये कह रही हैं अब ये उठ पा रही हैं, बैठ पा रही हैं, सारा काम कर पा रही हैं। बहन आप बताओ क्या होता था आपको? सर, मेरे को फरवरी में मैं कॉलेज में थी, BSc नर्सिंग मेरा चल रहा था, तो वहाँ पे मैंने जब कंटिन्यू पेन हो रहा था, मेरे को 1 वीक पेन हुआ, उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास सजेस्ट किया, तो उन्होंने मेरे को वो वहाँ कुछ नहीं पेन किलर दे दी। फिर उसके बाद घर आई मैं। आपके दर्द कहाँ पे होता था पाँव में? मेरे दोनों पैर, ये बट राइट पैर में होता था, पेन होता था। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो फिर उन्हें दोनों पैर में सर्जरी के लिए बोला था कि आपको AVN है, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। पर मेरे पापा पास्टर थे, तो उन्होंने हम जगह प्रेयर रिक्वेस्ट डाली और मैंने प्रेयर की, तो परमेश्वर ने मुझे बहुत चंगाई दी। और मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल करने से मेरे को 1 वीक कम से कम सेटल होने में लगता था। पर मैं MP सागर से दिल्ली आई हूँ, और ना मुझे दर्द है ना ही कुछ है, मैं आराम से पर यहाँ पे पहुँच के, और मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं पास्टर अंकित सर से मैं मिलूँ या फिर उनकी प्रेयर को फेस टू फेस उनकी प्रीच सुनूँ। पर परमेश्वर में बहुत बहुत धन्यवाद देती कि उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया। गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड आप पूरी रीति से चंगे होके जाए। थैंक यू फादर, आई ब्लेस यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी, बड़ी ही मज़ेदार गवाही है इस फैमिली की मेरे पास। पहले तो बेटी संजना है, जिसके पेट में मल्टीपल लिम्फ थे, डॉक्टर ने कहा मल्टीपल गांठें हैं। इनको 2 बताया और बोला कि कैंसरस हो सकती है। ये 1 हफ्ता ICU में भी रह के आई थी,
और ये घर पर उस दिन बैठे थे जब आपने बोला, ये घर से रिसीव कर रहे थे, आपने कहा गांठें खुल रही हैं, ये विश्वास से टेस्ट कराने गए हैं, ये सितंबर 2 की रिपोर्ट है, पूरी तरह से वो गांठें गायब हो चुकी हैं, कोई गांठें नहीं है, कोई गांठें नहीं है। हालेलुया। आप बताओ क्या होता था इसको? मेरी बेटी है संजना, जो मार्च से बीमार थी, इस गांठें पेट में गठान थी, इसकी वजह से इसको बार बार फीवर आता था, आईसीयू में चली गई थी। जब फीवर आने लगा फिर दोबारा इसको मैं दिखाने गई, हम घर पे थे, इस ग्रहण किया आपने यहाँ से वचन बोला, जिसकी पेट में गठान है जो अपने गठानों के लिए अपनी चंगाई ग्रहण करा। मेरी बेटी ने ग्रहण करी तो मेरी बेटी के पेट में कोई भी गठान नहीं है। जब आप जहाँ से बोलते हो रिपोर्टें बदल रही है, तो मैंने विश्वास के साथ ग्रहण किया कि हाँ मेरी बेटी चंगी हो चुकी। आज मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, और डॉक्टर मेरे से डॉक्टर ले जा रहा जांच करा, इसमें गठान है। मैंने डॉक्टर से बोला आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, कोई भी गठान नहीं आएंगी। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरी बेटी पूर्ण रूप से चंगी है। और सनी भैया का भी धन्यवाद करती हूँ, उनने प्रार्थना करी। दूसरी गवाही मेरी ये है, कम से कम 8 साल हो चुकी जब से मुझे ना बीपी की बहुत शिकायत थी, या तो मेरा बीपी लो होता या बढ़ता, 2 काम होते थे। तो मुझे बीपी लो होता, जब मुझे डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ती, बीपी मेरा कम नहीं होता था। लेकिन जब 6वें महीना में 27 तारीख को नाइट पीरियड चल रही, हम दोनों माँ बेटी सुन रहे और जहाँ से घोषणा हो रही, उस दिन मैं दवाई लेके आई। 26 तारीख को मेरा बीपी बहुत लो था, 27 तारीख को रात को नाइट पीरियड चल रही, मैंने वचन यहाँ से घोषणा हो रही, जिसको बीपी की शिकायत है, जिसका बीपी घटता है और बढ़ता है, वो अपनी चंगाई ले। मैंने विश्वास के साथ चंगाई ली और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में से कुछ निकला है। परमेश्वर ने मेरी सारी बीपी की समस्या को खत्म कर दी। 3 महीना हो गए, मैं कोई भी टैबलेट नहीं लेती। हालेलुया, मेरा यीशु महान है। Amen. God bless you, man. God bless you. Amen. हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ भाई मोहित हैं, ये पहली बार हमारे बीच में आज नोएडा से आए हैं। ये बता रहे हैं 3.5 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से, उसके बाद इनके हाथ पे बहुत जोर से लगी थी, फ्रैक्चर इनका हाथ हो गया था। 4 बार इन्होंने अल्ट्रासाउंड उसके बाद कराया, रिपोर्ट्स में नॉर्मल आता था, लेकिन इनका हाथ उठ नहीं रहा था। आज ये कह रहे हैं पहली बार आए हैं यहाँ पे, प्रार्थना हो रही थी आपसे, आपने घोषणा की है, ये कह रहे हैं इनको लगा इनके हाथ के ऊपर सामर्थ्य है, ये हाथ उठा पा रहे हैं पूरी तरीके से। हाथ नहीं उठा सकते थे पहले, कितने टाइम से? इतना उठा 3.5 साल से एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। अभी प्रार्थना हुई तो क्या हुआ? अभी सुन हुआ, फिर उसके बाद मैंने उठा के देखा तो उठ गया। उठाओ। हालेलुया, प्रेज गॉड। सभी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी ये बहन एलिस हैं, इन्हें पिछले 4 सालों से कान में इनके वैक्स इकट्ठा हो जाता था, जिसकी वजह से इनको